तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो पहला राउट फ्लो का न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन का, फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन का। तीनों न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पानी वेपर प्रेशर, जो पानी का वेपर प्रेशर दिया है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया बेटा 17 mmHg। अब ये क्या है सर, वेपर प्रेशर ऐसा कैसे होता है? तो देखो बेटा, प्रेशर का यूनिट क्या है, एक पहला एक तो पास्कल है, दूसरा एक बार है, तीसरा एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ओके, और चौथा भी होता है mmHg वाला, जिसमें हम लोगों को मर्क्यूरी के साथ कंपेयर करके प्रेशर काउंट करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से 4 यूनिट हो गए, तो ये 7 mmHg। अब आंसर भी mmHg में, तो कन्वर्जन आया नहीं है तो अपने को उतना टेंशन की बात नहीं है, आंसर भी हम लोग mmHg में ही निकालेंगे, ठीक है। तो सर मतलब ये समझ लो यार कि वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया है 17। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब पी निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। कब सर? जब हम लोग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया हम लोग 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा वेपर प्रेशर निकालो। और ऑब्वियसली वेपर प्रेशर यहाँ पे कम होगा पहले जितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूरिया आ गया। तो 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया 50 ग्राम में वाटर में डाल दिए, और वाटर का खुद का वेपर प्रेशर कितना है? हाँ दिया है सर 17 mmHg, इतना वाटर का खुद का है। सर यूरिया क्या है? सोलूट है, क्योंकि छोटी मात्रा में यूज हुआ है तो उसको बोलते हैं यूरिया सोलूट है, जिसका 2.8 ग्राम लिया है। और वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट है, जो 50 ग्राम यूज हुआ है। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते वो भी तुम्हें पता होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट तो पता आ चुका है यार, मैं मतलब UH2O का बता देता हूँ, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? H2O, हाइड्रोजन 2 आए हैं, ऑक्सीजन 1 आया है, तो 2 इंटू 1 मास हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये आ गया 80। इसी तरीके से तुम लोग NH2CO NH2 इस भैया का निकाल देना, ये है यूरिया भैया, इसका निकलेगा 60। ये तुम लोगों को होमवर्क समझ लो, इसका निकाल देना, ठीक है बेटा। तो अब चलो फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला है, बस वैल्यू पुट करो। और क्या है भाई, P0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया है, पानी का 17 है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है W2, मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 18, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया 50 सॉल्वेंट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और जो भी आंसर प्रेशर मिलेगा दैट इज 16.7144 mmHg। हमने प्रेशर जो है वो mmHg में ही कैलकुलेट किया है। तो सर अ सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है C6H8O इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन 1.76 केल्विन if Kb मतलब hygroscopic constant for acetic acid that is 3.07 Kelvin। तो बेटा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन? Kb मतलब एसिटिक एसिड दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दो चीजें हमारे पास है, साइट्रिक एसिड और दूसरी चीज है एसिटिक एसिड। तो हमेशा याद रखना जो Kb होता है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड होता है। तो Kb किसका डिपेंड है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड होगा हमारा सॉल्वेंट और साइट्रिक एसिड होगा हमारा सोलूट। तो ये चीज याद रखना। तो हमारा सोलूट हम लोग सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो उस वक्त मोलरिटी क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन जो बढ़ने वाला है 1.7 K से, हाँ वो 1.76 के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन वो दिया है हमें अब पहले से ही। और W1 एसिटिक एसिड का वेट दिया है, Kb कितना है वो भी दिया है, फिर हमें कोई भी तकलीफ नहीं, डायरेक्टली वो वैसे। तो डेल TB इक्वल टू Kb इंटू यम, ये फार्मूला लगाना है। और यम मतलब मोलरिटी होता है, तो डेल TB की वैल्यू दी है 1.76 और Kb की वैल्यू दी है 3.07। तो जो भी मोलरिटी मिलेगी उसका यूनिट है मोलर। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, जिसमें हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूले लगाना था और आंसर गेट करना था, ठीक है।
तो 5% ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस मतलब समझ रहे हो पानी, बाय मास दिया है, मास मतलब 95% सोलूट होगा तो 5% नहीं, 95% सॉल्वेंट होगा तो 5% सोलूट होगा, दैट इज बाय मास, ऐसा मतलब होता है बेटा। मतलब जो परसेंट दिया होता है वो सोलूट का होता है और जो बचा है 95% वो सॉल्वेंट होगा। केन शुगर गन्ना रे, मोलर मास दिया जिसका 342 ग्राम पर मोल, हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। तो सर 5% गन्ने को हमने 95% पानी में मतलब ये कर दिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 271 केल्विन। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज। तो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बोर्ड में पूछने के सवाल ज्यादा होते हैं इसके। तो 5% मैंने जब लिया केन शुगर और उसको मैंने डिजोल्व, केन शुगर लिया और उसको मैंने डिजोल्व किया कितने 95% वाटर में, तो 271 केल्विन पे फ्रीजिंग मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो आया वो कम हुआ, 271 केल्विन पे ये फ्रीज हो गया। तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो बेटा केबी तो वैल्यू, केबी की वैल्यू तो पानी की मतलब केबी की वैल्यू तो सॉल्वेंट पे डिपेंड होती है। तो उसी तरह मैंने 5% लिया ग्लूकोज का और उसी को भी 95% ऑफ वाटर पे डिजोल्व किया और उस वक्त उसके डेल टीएफ की वैल्यू कितनी रहेंगी ये पूछा है। सेम नहीं रहेगी, या केन शुगर है और या ग्लूकोज है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में फर्क होता है, भले ही वेट सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर वेट आर डिफरेंट, तो उसमें थोड़ा तकलीफ आएगी। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। तो पहले क्या करेंगे, इसके मदद से, पहले वाले कंडीशन के मदद से हम लोग जो के एफ की वैल्यू है, डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है, केएफ जो है डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकाल देंगे और केएफ की वैल्यू यहां पुट करके आंसर गेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो वेट ऑफ सोलूट कंडीशन फर्स्ट, 5 ग्राम केन शुगर और वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब 5 ग्राम सोलूट है और पूरा 100 रहता है, तो 100 में से 5 निकालो तो 95 ग्राम मिलेगा तुमको, 95 ग्राम मिलेगा सॉल्वेंट। डेल टी एफ, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वहां पे हम लोग केन शुगर डाले तो उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन होता है डेल टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है ना, वो कितना होगा बेटा। सर पहले पानी 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इस पे फ्री बर्फ बन जाता था, लेकिन वहां पे गन्ने का जूस डालने की वजह से अब उसको बर्फ बनने के लिए 271 डिग्री केल्विन लगता है, मतलब -2 डिग्री से कम हो गया, मतलब 2 से कम हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब M2 मॉलिक्यूलर मतलब DM2 वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट जो हमने गन्ने का जूस डाले वो है। अब हम लोग डेल टीएफ का फार्मूला पता है हम लोगों को, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, सब वहां से हमको क्या निकालना, KF जो पानी का होगा, सॉल्वेंट का ही होता है, KF जो है कांस्टेंट वो सॉल्वेंट का ही होता है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू पुट किए तो KF की वैल्यू 12.996 आई और नियरली 13 है। अब KF मिल गया सर, अब सेकंड कंडीशन लीजिए, सेकंड कंडीशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, थोड़ा सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सर ग्लूकोज का ये दिया है ना W2 दिया है और 5 ग्राम है, तो बाकी 95% ग्राम तो 95 ग्राम तो पानी होगा सर, और हमको केबी की वैल्यू तो केएफ की वैल्यू तो सिर्फ सॉल्वेंट की चाहिए। M2 ग्लूकोज का 180 होता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बेटा C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है पूरा पर 180 ग्राम पर मोल, तो हमें टीएफ की वैल्यू निकालना है। अब टीएफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमारे पास फार्मूला है, दीजिए TF2, ये फार्मूले पुट करेंगे, केएफ की वैल्यू दी है, केएफ की वैल्यू कितनी है 13, W2 मतलब वाटर का वेट 18 होता है 1000, W1 सॉल्वेंट का वेट कितना है, नहीं सॉरी W2 सोलूट का वेट है कितना है 5 ग्राम 100 और W1 सॉल्वेंट का है 95 ग्राम और M2 सॉल्वेंट का है दैट इज 180 ग्राम। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डेल टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जब पानी में ग्लूकोज पुट करेंगे तो पानी का फ्रीजिंग मतलब बर्फ बनने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस लगेगा। तो ऑब्वियसली पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता था, तो अभी पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, 0 से कम आ जाएगा, मतलब -2 -4 -6 जो भी हो बेटा, लेकिन 0 से कम आएगा, समझ रहे हो। तो जैसे अपन लोगों ने पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ होता था, लेकिन पानी में गन्ने का जूस डालने के बाद पानी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है 273 केल्विन, इतने पे बर्फ होता था, लेकिन वहां पे जूस डालने की वजह से
गन्ने का जूस डालने की वजह से उसका बॉइलिंग वो कितना हुआ, 271 केल्विन हुआ। ठीक है, तो डेल टी एफ टू नाम दे दिए उसको, तो 13,5,095 इंटू 180। ठीक है बेटा, 13 वैल्यू है तुम्हारी के एफ की, 5 है W1 की, 1000 है हमारा ग्राम में तो किलोग्राम में करने के लिए, 95 है W1 की, और 180 है M2 का, सॉरी ये W2 की वैल्यू है, ये M2 का। ये वैल्यू पुट करने के बाद 3.801 ये आया के। लेकिन इस डिग्री हुआ ही नहीं ना बेटा, ये फ्रीजिंग पॉइंट का है, ये तो डेल टी एफ टू की वैल्यू है। अब टी एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो कितने पे बॉइल होगा हमारा फ्रिज, कितने पे होगा, तो हमारा पहले पानी कितने पे होता था, 273। अब सर अब कितने से कम हुआ सर, 3.801 से कम हुआ, तो अब आएगा आंसर 269.2 केल्विन। मतलब अब तुम जब ग्लूकोज पानी में डालते हो तो उसका जो फ्रिज पहले बर्फ बनेगा वो अब कम होगा, अब कितने पे बनेगा, 269.2 केल्विन पे बनेगा। मतलब सर पहले बर्फ बनाना था तो 0 पे बन जाता था, लेकिन अभी 269.2 केल्विन पे बर्फ बनेगा, कब, जब तुम ग्लूकोज डाल रहे हो। तो इस तरीके से मैंने तीनों न्यूमेरिकल्स कवर करवा दिया बेटा। ठीक है।